नहाने से पहले इस नुस्खे को मैंने अपने बालों में इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद सिर्फ 7 दिनों में मेरे बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ने लगी और मेरे बालों का झड़ना भी बंद हो गया। और साथ ही साथ मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ और मजबूत हो गए। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस रेमेडी को ट्राई किया है। देखिए उनके पहले और अब में कितना ज़्यादा अंतर है। उनके बालों की रीग्रोथ होनी शुरू हो गई है। उनके बाल पहले से बहुत ही ज़्यादा लंबे और घने भी हो गए हैं। उनके बालों का टूटना और झड़ना पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अब उनके बाल पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी हो गए हैं। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हो जाएगा ये रेमेडी, क्योंकि हम जिन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं इसे बनाने के लिए वो आपके घर में बल्कि किचन में ही मौजूद होंगे। इसलिए ये बहुत ही आसानी से बन जाने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 छोटे साइज़ की प्याज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 छोटे साइज़ का प्याज लिया है और हम इसे बारीक-बारीक काट लेंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पिंक वाला ही प्याज यूज़ करना है। वो जो व्हाइट वाले प्याज आते हैं उनका हमें यूज़ नहीं करना है। दोस्तों बालों में प्याज लगाने से हेयर ग्रोथ बढ़ती है, बालों का झड़ना कम होता है, डैंड्रफ दूर होता है और हमारे बाल मजबूत, घने और चमकदार भी बनते हैं। क्योंकि इसमें होता है सल्फर, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और स्कैल्प को क्लीन रखता है, जिससे कि हमारे बाल हेल्दी रहते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्याज काट लेने के बाद हमें इसे मिक्सर जार में डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हमें इसका रस निकालना है, प्याज का जूस निकालना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसका रस निकाल सकते हैं छन्नी की हेल्प से। तो आपको जो तरीका आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका सही तरीका जानना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर सही प्रोसेस, सही तरीका आप नहीं जानेंगे इसका यूज़ करने का तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं छन्नी की हेल्प से, एक स्पून की हेल्प से कुछ इस तरीके से दबाते हुए इसका मैं रस निकाल रही हूँ। आप चाहें तो कॉटन के कपड़े में भी ये प्याज के पेस्ट को डाल के और हाथों की हेल्प से दबाते हुए इसका रस आप निकाल सकते हैं। वैसे तो प्याज के जितने भी रेमेडीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हर तरह की रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करती है। तो आप एक बार कोई भी रेमेडी ट्राई करने के पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। इसके लिए आपको कान के पीछे वाले हिस्से पे आपको थोड़ी-सी मात्रा लगा के देखनी है। अगर आपको ये सूट करता है तो बेशक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो आप इसका यूज़ ना करें। और बहुत सारे लोगों को प्याज की स्मेल से भी दिक्कत होती है, तो अगर आपको प्याज की स्मेल से दिक्कत है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू का रस बहुत ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बूंदे आप इसमें डाल सकते हैं और नींबू का रस डालने के बाद इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे भी नींबू का रस डायरेक्टली हमें अपने बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके ही इसे हमें अप्लाई करना चाहिए अपने बालों में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो प्याज का रस है अब कुछ ऐसा दिख रहा है नींबू डालने के बाद। इसमें कोई भी कलर हमने ऐड नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल प्योर अनियन जूस है और इसका कलर भी पूरी तरीके से नेचुरल है। तो दोस्तों अभी हम इसमें 1 से 2 चीज़ का और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तब तक आप ये बताइए कि आप ये मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ तक हेल्प कर रही है। और दोस्तों अपना नाम आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं अदरक का। तो हमें बहुत सारे अदरक की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 चम्मच जितना रस निकल जाए इतने अदरक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटा वाला जो हिस्सा है अदरक का, मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि हमें 1 चम्मच के जितना अदरक का रस चाहिए।
दोस्तों अदरक में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन और डैंड्रफ को दूर करते हैं, जिससे कि ईचिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। और अदरक का रस बालों का झड़ना कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें पोषण देता है, जिससे बाल कम टूटते हैं। ये हमारे हेयर लेंथ को भी बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि अदरक स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि सोए हुए फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। तो हमें पहले क्या करना है कि अदरक को ग्रेट कर लेना है। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े में हम डाल देंगे और कुछ दबाते हुए इस तरीके से हम इसका रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो अदरक को पेस्ट करके भी उसका रस आप निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बालों को मजबूत और घना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और फैटी एसिड्स जो बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जिससे कि वे घने दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम जो मेन रेमेडी है वो बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमें एक दूसरे बोल में सबसे पहले ये जो अनियन जूस बनाया था हमने, इसका हमें 3 चम्मच लेना है। तो क्वांटिटी ध्यान रखिएगा आपकी किसकी मात्रा कितनी लेनी है। अब हमें 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। दोस्तों सर्दियों में अगर आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो आप सरसों तेल का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। इसका भी बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलता है हमारे बालों को। अगर आप सरसों का तेल नहीं लगाते हैं अपने बालों में, तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप समय से पहले सफ़ेद होने वाले बालों से परेशान हैं, तो ये रेमेडी उनको भी कंट्रोल करेगा। तो अब देखिए ये जो हमने अदरक का रस तैयार किया था, ये 1 चम्मच के करीब है और ये भी हम इसी में डाल देंगे और फिर हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इन तीनों को अच्छे से पहले आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ देर तक, उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हेयर फॉल से आप परेशान हैं तो ये उनको तो रोकेगा ही, साथ में आपकी हेयर लेंथ, आपकी हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, जिससे बाल टूटना कम होते हैं और हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक जाता है। अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई भी स्कैल्प इन्फेक्शन है, तो ये उसको भी ठीक करता है और आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है। ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को अंदर से पोषण देगा, जिससे कि वे मजबूत, घने और चमकदार भी बनेंगे, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके बालों की जड़ों को अच्छे से पोषण मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इसका यूज़ आप कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हैं और कब और कैसे यूज़ करना है अब ये तरीका आप जान लीजिए, क्योंकि आप सही तरीका नहीं जानेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको इसे अपने बालों में लगाना है, हाथों से मसाज करना है अच्छे से या फिर कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं और इसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाना है इस रेमेडी को। और इसे लगाने के बाद आपको 40 से 50 मिनट तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू कर लीजिए अपने बालों को। तो आई होप ये रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।